ये अभी उत्तर प्रदेश में SIR विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रारंभ हुआ है और हमने सभी BLO को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। इस बारे में बता दिया गया है। सभी BLO घर घर जाकर अब गणना प्रपत्र भरवाएंगे। गणना प्रपत्र के प्रिंट BLO को 2 कॉपी में उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसी में वो जो भी मतदाता के पास लेके जाएंगे, मतदाता उसमें अपना विवरण अंकित करेगा। उसमें कुछ बातें जो पहले से प्रिंटेड है, उसका मतदाता का नाम, उसका EPIC नंबर, आधार नंबर, ये सब पहले से है। पुराना फ़ोटो लगा है, उसमें नया फ़ोटो लगाएगा और अपना विवरण उसमें थोड़ा अंकित करेगा। अब विवरण अंकित करने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट में यदि उसका नाम है तो उसका पूरा विवरण, उसका नाम, उसका EPIC नंबर वो उसमें अंकित करेगा। और यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उसके माता या पिता में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में था, तो उसका विवरण भी उसमें अंकित करेगा फॉर्म में। और यदि माता पिता नहीं तो दादा दादी का भी उसमें विवरण अंकित करेगा और उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। मतदाता नहीं है तो उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो उसका पारिवारिक सदस्य है वो उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा निशानी लगाएगा। उसके बाद BLO के द्वारा वो प्रमाणित किया जाएगा और उसके बाद वो फॉर्म जमा कर दिए जाएंगे। यदि मतदाता का जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो उसे एक अपना शपथ पत्र, कोई भी अपना प्रमाण पत्र, 13 प्रकार के अभिलेख हैं, मैं अभी बता दूंगा उसके बारे में कौन कौन से प्रपत्र हैं, उनमें से एक देना होगा। यदि उसका जन्म 1/7/87 के बाद और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा, साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि उसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ ही अपने माता का और अपने पिता का, दोनों का प्रमाण पत्र भी उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। इसके लिए ERO यानी कि SDM के स्तर से नोटिस जारी होंगे जब भी गणना प्रपत्र जमा हो जाएंगे कार्यालय में। इसकी अवधि अभी गणना प्रपत्र भरवाने की और जमा करने की 4 तारीख से लेके 4 तारीख से शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम पूरा 1 महीना रहेगा। BLO घर घर जाएंगे और इन गणना प्रपत्र को भरवाकर कार्यालय में जमा करेंगे। यदि गणना प्रपत्र अधूरा है, 2003 की सूची का कोई भी उल्लेख उसमें नहीं किया गया है, तो उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इसीलिए यही मैंने आपको बताया अभी कि अगर उसका जन्म 1/7/87 के पूर्व हुआ है तो उसे 13 प्रमाण पत्रों में से एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि 1/87 के बाद और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि 2/12/2004 के बाद हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र, साथ ही माता और पिता दोनों का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दोनों के। और जो प्रमाण पत्र है वो या तो सरकारी सेवा में, कहीं भी केंद्र की सरकार में या कहीं किसी संगठन में अगर वो है तो उसका आई कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, वो मान्य होगा। उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसे आवास से कोई पट्टा है तो वो मान्य होगा। यदि उसे वनाधिकार क्षेत्र का कोई प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। कोई जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ तो वो मान्य होगा। और उसके अलावा आवास का, निवास का प्रमाण पत्र हो वो मान्य होगा। ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा। 13 प्रकार के हैं प्रपत्र, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें मान लो किसी परिवार का सदस्य कोई बाहर रहते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा होगी? देखिए, वोट अब एक ही जगह रहेगा, ठीक है। अगर उसके परिवार का मुखिया यहाँ उसको, अगर वो व्यक्ति बाहर कहीं नौकरी करने गया है और उस पर वहाँ वोट नहीं बना है तो उसके परिवार का मुखिया भर के दे देगा, वो अपने प्रमाण पत्र संलग्न कराएगा, उसकी वोट बन जाएगी। इसमें एक ही रहेगी। इसीलिए इसमें धारा 31 के तहत सजा का भी प्रावधान है। ये घोषणा पत्र अगर भरता है व्यक्ति या मतदाता और वो गलत सूचना देता है तो उसमें 1 साल की कैद का प्रावधान है, ठीक है। और यदि BLO के द्वारा या हमारे द्वारा या किसी के द्वारा भी गलत किया जाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है, उसमें 2 साल तक ये कैद का प्रावधान है, ठीक है। तो इसलिए